एक ऐसी देवी जिनको कलयुग की देवी कहा गया है। एक ऐसी देवी जो लोगों की मन्नतें कलयुग में बहुत ही जल्दी पूर्ण करती है। एक ऐसी देवी जिनका जन्म और उत्पत्ति बहुत ही अनोखे और अद्भुत तरीके से हुई। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। ये कहानी है एक ऐसे देवी की जो महाकाली की तरह रौद्र रूप भी धारण करती है और जो माँ सरस्वती की तरह दिव्य ज्ञान और न्याय का प्रतीक भी है। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के आणंद, सौराष्ट्र के कई गाँव की कहानियों में, जहाँ उस देवी माँ की महिमा अनंत रूप से गाई जाती है और जहां लोग उन्हें न्याय की देवी एवं कलयुग की देवी के रूप में पूजते हैं। मेनली गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के ऑलमोस्ट हर गांव में आपको इस देवी का मंदिर जरूर देखने मिलेगा, जिनमें उन्होंने अपने 8 हाथों में त्रिशूल, चक्र या खड़ग जैसे अलग अलग हथियार हाथ में पकड़े होंगे और उनका वाहन एक काला बकरा होगा, जिस पे सवार देवी का ऐसा रौद्र स्वरूप जिसे देखकर सभी पापियों की रूह कांप उठती है। यह है कलयुग की देवी माता मेलडी। नमस्कार, इतिहास के वॉल्ट से मैं हूं सुनील जानी और इस वॉल्ट में आप सबका स्वागत है। एक ऐसे देवी जिनका उल्लेख ना तो हमें उपनिषदों ना तो पुराणों में देखने को मिलता है, पर फिर भी गुजरात में, खासकर सौराष्ट्र में, ये देवी को बहुत ही अद्भुत रूप से माना जाता है और ये देवी उतनी ही उनकी लोकप्रिय देवी है। इसलिए इस देवी की प्रथाओं को भी गुजरात के गाँव में बहुत ही यूनिक रूप से मनाया जाता है। ये ऐसी अद्भुत प्रथा है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा और ना कभी देखा भी होगा, क्योंकि इन प्रथाओं को मनाने के लिए लोग एक माता जी का पंडाल बनाते हैं, जिन्हें गुजराती में माता जी नो मांडवो कहवाय छे और हिंदी में मांडवो यानी पंडाल बनाकर उसमें प्रथाएं मनाई जाती है और उसमें मुख्य रूप से माता के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है जिसे डाक कहा जाता है और इस प्रथा को गुजरात की लोकालिटी में डाकला कहा जाता है और लोग यहाँ कहते हैं कि चालो मांडवे माता जी ने डाकला राख्या छे, जिसमें सभी लोग सारी रात माता जी को डाक बजाकर प्रार्थना और पूजा करते हैं। ये प्रथा एक तरह से माता जी को बुला के उनके आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है और जब लोगों की ये पूजा और प्रार्थना अपने दिव्य रूप में होती है, तब माता जी भी एक बुआ के शरीर में आकर लोगों को यहाँ आशीर्वाद देने आते ही है। गुजराती में बुआ उसे कहा जाता है जो माता जी के शुद्ध और अंगत पुजारी होते हैं और फिर माता जी इस पुजारी और सभी भक्तगण को उनकी दिव्य उपस्थिति में भव्य आशीर्वाद देती है। गुजरात में अगर आप आज भी स्पेसिफिकली सौराष्ट्र के किसी भी गांव में जाए तो आपको उस गांव में या मोस्टली गांव के बाहर खेत खालियों में मेलडी माता का मंदिर जरूर देखने मिलेगा, जहां हर मंगलवार और रविवार को भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी, जहां लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मन्नत मांगते हैं और तवा करते हैं, जिसमें गेहूं के आटे की बड़ी सी पूरियां बना के उन्हें चूल्हे पर तवा में तलनी होती है और इन बड़ी सी पूरियों को गुजरात में चापड़ी कहकर बुलाया जाता है। अगर आप गुजरात विजिट करें कभी भी और स्पेशली सौराष्ट्र विजिट करें तो चापड़ी ऊंधियू खाना मत भूलना। ऊंधियू जो कि एक सब्जी होती है और उसके साथ चापड़ी को खाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई लोग उन पूरियों को खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पूरियां निकालते हैं, वो भी बिना हाथ जले। लोग मानते हैं कि यही मेलडी माँ की ऐसी महिमा है जो हमेशा उनके हृदय में बसती है। अब वैसे तो इस देवी माँ के ओरिजिन को लेकर कई लोक कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक पॉपुलर कहानी एवं मान्यता की बात करें तो यह कथा है सतयुग के अंतिम चरण की, जब एक महावरदानी राक्षस हुआ करता था अमरुआ नाम का, जिसने तीनों लोकों पर कई वर्षों तक अपना आतंक मचा रखा था। इस राक्षस को वरदान था कि कोई भी जात शक्ति उसे मार नहीं सकती और तब माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूप यानी दिव्य शक्ति नव दुर्गा तीनों लोगों को बचाने के लिए प्रकट होते हैं और उस राक्षस अमरुआ से उनका युद्ध शुरू होता है। आखिर में अपनी जान को खतरे में पाकर वो असुर एक मरी हुई गाय के शव में जाकर छिप जाता है। ये देखकर सभी माता वहीं रुक जाती है। अब नवदुर्गा गाय माता के शरीर के अंदर जाकर उसे निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि गाय के शव को छूना भी अपवित्र माना जाता है। इसलिए शव के अंदर से उस राक्षस को निकाले बिना वो उसका वध भी नहीं कर सकते थे। तब इस बात से और ज्यादा क्रोध में आकर सभी माताएं अपनी हथेली को घिसने लगती है और उनके हाथों से जो मैल निकलता है उस मैल से एक मूर्ति बनाती है। फिर उस मूर्ति में से एक देवी बाल कन्या के रूप में प्रकट होती है, जो एक बकरी पे सवार थी, जिनके हाथों में हथियार थे, जैसे उनकी उत्पत्ति ही रक्षा करने के लिए हुई हो। और फिर वो बाल कन्या देवी सीधा राक्षस अमरुआ पर वार कर देती है और शुरू होता है उनके युद्ध का सिलसिला। अब 9 देवियों के मेल से उत्पन्न होने के कारण इसमें सभी देवियों की यानी नव दुर्गा की अनंत शक्तियां शामिल थी और इसलिए आखिर में ये बाल देवी उसी शक्तियों से असुर अमरुआ का संहार करती है। नवदुर्गा के हाथों के मैल से
से बने होने के कारण बाकी सभी 9 देवियां उस बाल देवी को मेलडी का नाम देती है और इस कथा के अनुसार तब से हम उन्हें मेलडी माँ के नाम से जानते हैं। मेलडी माँ के इस रौद्र रूप देखने के बाद सभी नवदुर्गा उनसे बहुत ही प्रसन्न होती है और उनमें से माँ उमा मेलडी माँ को देवी चामुंडा के पास भेजती है, जो नवदुर्गा का सबसे रौद्र रूप माना जाता है। देवी चामुंडा ने मेलडी माता की शक्ति और बुद्धि को परखने के लिए उन्हें कामरूप भेजा, एक ऐसा पवित्र स्थल जो उस समय असुरों और अंधकारी काली शक्तियों के आक्रमण में था। जब मेलडी माँ ने कामरूप में प्रवेश किया तो देखा कि एक विशाल असुर सेना भयंकर रूप धारण किए युद्ध के लिए खड़ी थी। पर माँ तो माँ है। नवदुर्गा से मिली दिव्य शक्ति का संकल्प करके उन्होंने उन असुरों की सेना को और वहाँ की सभी अंधकारी काली शक्तियों को एक काले बकरे में परिवर्तित कर दिया था और फिर उसी बकरे को अपना वाहन भी बना लिया था। यह इस बात का प्रतीक है कि मेलडी माँ ने अंधकार को अपने चरणों तले रख दिया था और अपने अधीन कर लिया था। इस घटना के बाद सभी देवियों को विश्वास हो गया कि मेलडी माँ ही कलयुग की वो देवी है जिनकी उत्पत्ति कलयुग के इंसानों में मौजूद सभी विकार जैसे छल, लोभ, मोह, माया, हिंसा और अन्याय का नाश करने के लिए हुआ है। और तब से माँ मेलडी का दिव्य निवास गुजरात के सौराष्ट्र के गांव में और आनंद जिले में भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मेलडी माँ काली माता का ही एक रूप है, लेकिन उनका उद्भव और कार्य क्षेत्र थोड़ा अलग है। गुजरात और राजस्थान के चारण, गर्ग और कोली जैसी अन्य कई कम्युनिटीज में मेलडी माँ को कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गुजरात के महसाना या सौराष्ट्र रीजन के साथ साथ राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में मेलडी माँ का मंदिर मौजूद है, जहाँ उनकी आदर भाव से पूजा और अर्चना होती है। वैसे तो हर बदलते गांव में, हर रीजन में मेलडी माँ की मान्यता और लोक कथाएं अलग अलग पाई जाती है, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि माँ मेलडी उस हर जगह पर मौजूद है जहाँ उनकी जरूरत है। चाहे फिर वो महसाना या राजस्थान का कोई मेलडी माँ का मंदिर हो या सौराष्ट्र रीजन की कोई उगता पोर की लोकप्रिय मेलडी माता हो। और इन सब में से मेलडी माँ का सबसे उग्र रूप मसानी मेलडी माँ काफी लोकप्रिय है। इन्हें मसानी मेलडी माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मसान यानी श्मशान में रहती है और वो मेलडी माँ का सबसे उग्र और रौद्र रूप है। यूट्यूब में कई पॉडकास्ट में बताया गया है ऋषियों और अघोरी को श्मशान में जलती चिताओं पर मेलडी माँ के दर्शन हुए हैं। मसानी मेलडी माँ ये मसानी मेलडी है, मसान की देवी है। गुजरात साइड में बहुत मान्यता है इस माँ के स्वरूप की। देखा है हमने, दर्शन हुआ है। हाँ, चिता पे बैठी होती है, जलती चिता पे। मसानी मेलडी गुजरात के कई ज्ञातियों की कुल देवी भी मानी जाती है, जिन्हें खेतों, पशुधन और गांव की रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और माना जाता है कि मसानी मेलडी माँ का तांत्रिक विद्या और काली शक्तियों पे खास करके कंट्रोल है, जो सभी इविल शक्तियों से लोगों को बचाती है। मसानी मेलडी माँ के मंदिर हमें गुजरात और राजस्थान के अलावा उज्जैन में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि 85 BCE से 15 AD तक यानी अप्रोक्सीमेटली 100 सालों तक उज्जैन पर शासन करते थे चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य, जिनकी एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय कहानी मसानी मेलडी माँ के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए उज्जैन के मसानी मेलडी माँ मंदिर की लंबी कहानी को हम पूरे विस्तार से पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब जैसे मेलडी माँ को कलयुग की देवी कहा जाता है, तो सौराष्ट्र के गांव के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने मेलडी माँ की सच्चे मन से मन्नत मांगी है तो माँ मेलडी को आना ही पड़ता है और वो मन्नत पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि न्याय और सच्चाई ही सही मन से मेलडी माँ को पुकार सकती है। अब गुजरात में नवरात्रि के दिनों में हमें नवदुर्गा का महत्व तो देखने को मिलता ही है, पर क्योंकि नवदुर्गा से ही उत्पन्न हुई मेलडी माँ है, मेलडी माँ का उतना ही महत्व हमें गुजरात और सौराष्ट्र के गाँव में भी देखने को मिलता है, और जहाँ प्रॉपर और ट्रेडिशनल रूप से मेलडी माँ की पूजा और अर्चना की जाती है। नवदुर्गा के वरदान प्राप्त होते हुए मेलडी माँ भक्तों की रक्षा करती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है, उन्हें भक्ति के मार्ग पर स्थित करती है और हमारे खेतों और भूमि की रक्षा भी करती है। इसलिए ये एक ऐसी देवी है जो हर गांव वालों की मुश्किलें दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अब इंटरनेट पे या रिटर्न में हमें मेलडी माँ का बहुत ही कम जिक्र देखने को मिलता है, क्योंकि देवी मेलडी माँ की पूजा और मान्यता मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं पर आधारित है। अब जैसे मैंने बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो वो ये है कि एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि देखिए, मेलडी माँ को लेकर बहुत ही कम रिटर्न जानकारी है, यानी हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में या
वेदों में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है मिल्डी माँ को लेके। तो अगर आप लोग या आप में से किसी भी लोग ऐसे लोगों को जानते हो जिनको लोकली मिल्डी माँ के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ पता है या कोई भी ऐसी बात पता है जो आप हमसे शेयर कर सके, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए इस कहानियों के बारे में, इस बातों के बारे में, जो भी आपको मिल्डी माँ के बारे में पता हो। कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन ना करना चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, जिससे हम मिल्डी माँ के बारे में लोगों को जानकारी देने का अधिक मौका दे और मिल्डी माँ के बारे में लोगों की जागरूकता उतनी ही बढ़ पाए, जिससे आपकी दी गई मिल्डी माँ की ये सभी जानकारी एवं कहानियाँ हम हमारे पार्ट 2 में कवर करके और ज्यादा लोगों तक डिटेल में पहुंचा पाए और कलयुग की इस देवी मेल्डी माता के बारे में और अधिक लोगों को जानकारी मिले। जय मेल्डी माँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या जानकारी हो किसी भी देवी देवता या उनके मंदिर को लेकर जो लोगों के बीच शायद कम लोकप्रिय है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपके रिव्यूज़ और ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हम हमारे इतिहास के वॉल्ट से ऐसे ही ऐतिहासिक टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।